डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो जाता है। मुझे एकदम गुस्सा चढ़ जाता है, मेरा किसी से बात करने को नहीं दिल करता, रोने को दिल करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं कमरे में बाँधा हो जाऊँ और मुझे कोई ना छेड़े। साथ में मुझे पेट में भी दर्द होने लग जाती है। इस वजह से कई दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, मेरी पढ़ाई बहुत अफ़ेक्ट हो जाती है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी नोट किया है कि ऐसे सिम्टम्स मुझे पीरियड आने से 7-10 दिन पहले फ़ील होते हैं और फिर जब मेरे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। पर अब तो मुझे पीरियड से डर लगने लग गया है। जब भी पीरियड्स आएँगे उससे 7-10 दिन पहले मुझे यही मसले हो जाते हैं। मेरे वालिदैन भी मुझसे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपसेट हैं कि इसको क्या हो गया। इसी तरह हमारे पास कभी कोई शौहर आ जाते हैं अपनी वाइफ को लेके और यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, इनको तो इतना गुस्सा चढ़ जाता है, इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। बच्चों को अलग मारती हैं, मुलाजमीन को अलग डांट पड़ती है और मेरा तो आप पूछिए ना, मेरी तो शक्ल देखने को ये गवारा नहीं करती। बस आप कुछ करें, आप देखें इनको क्या होता है। हर महीने 10-12 दिन यही कैफ़ियत होती है, बाद में फिर यकदम वो ठीक हो जाती हैं। पर अब तो हमारे बच्चे भी सहम गए हैं। आप प्लीज़ बताएँ इनको क्या मसला है? प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो नाज़रीन, ऐसा हो सकता है कि आपके आस-पास आपने भी ऐसे ख़वातीन देखी हों जिनको ये सिम्पटम्स हैं और ऐन मुमकिन है कि उनको भी इन्हीं ख़वातीन की तरह प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शमाइला हनीफ़, मैं एज़ प्रोफ़ेसर गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स काम कर रही हूँ फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में है। बहुत सारी ख़वातीन इससे अफ़ेक्टेड होती हैं, लिहाजा उनकी कुछ हद तक डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ सब कुछ अफ़ेक्ट हो जाती है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। आपने नोट भी किया होगा कि कभी ख़वातीन को इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अफ़ेक्ट हो जाती है और ऐसी कैफ़ियत उनको पीरियड आने से 10-12 दिन पहले शुरू होती है, पीरियड्स के दौरान भी रहती है और फिर पीरियड के तीसरे चौथे दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, जैसे कि कभी उनको ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और फिर अगले पीरियड से पहले उनकी यही कैफ़ियत हो जाती है। तो इस चीज़ को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। 75 टू 80% ख़वातीन इस चीज़ से अफ़ेक्टेड हैं। कुछ लोगों को माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं जो कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल अफ़ेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों को मॉडरेट सिम्पटम्स होते हैं जो कि 20 से 40% तक ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं जो कि कुछ हद तक उनकी डेली एक्टिविटीज़ या जहाँ वो काम कर रही हैं या अगर वो पढ़ रही हैं, वो वहाँ की उनकी रूटीन लाइफ अफ़ेक्ट हो जाती है। और 3 से 8% ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्पटम्स इतने सवियर हों, इतने इंटेंस होते हैं कि वो इमोशनली नॉर्मल नहीं रहती, यहाँ तक कि उनको बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। कई दफ़ा वो अपने आप को हार्म करने लग जाती है। ऐसी सवियर कंडीशन को स्पेसिफिकली अलग टर्म कहते हैं, उसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि PMDD। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS में क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि पहले का, मेजॉरिटी ख़वातीन को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं करते और ये सिम्टम्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में वो उनके जो सिम्टम्स हैं सबसे ज़्यादा वो इरिटेबल होती हैं, रेस्टलेस होती हैं, बेचैनी उनको रहती है, छोटी छोटी बात में टेंशन ले लेती हैं, रोने को दिल करता है, कई दफ़ा गुस्सा आ जाता है, सोने को मुश्किल हो जाता है, कभी पूरी रात वो नहीं सो पाते, चेंज इन एपेटाइट हो जाता है, बहुत सारी मीठी चीज़ों का कई दफ़ा क्रेविंग हो जाती है, ये खाने को दिल कर जाता है। अपनी वर्क प्लेस पे या कि अगर पढ़ाई कर रही हैं तो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर सकते। कई दफ़ा दोस्त अहबाब से बिल्कुल मिलने को दिल नहीं करता, फैमिली वालों से मिलने को दिल नहीं करता और अलग से कमरे में बंद हो सकती हैं। कई दफ़ा इनको डिक्रीज सेक्स ड्राइव भी होती है। फ़िज़िकल सिम्टम्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कईयों को फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि उनको वेट गेन हो सकता है बिकॉज़ उनके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है जिसकी वजह से उनका वज़न
बढ़ जाता है। कईयों को हेडेक्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है, मसल पेन, जॉइंट पेन, बिल्कुल थकावट, वीकनेस, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, पेट फूला हुआ लगता है जैसे ब्लोटेडनेस है, कईयों की एक्नी फ्लेयर अप हो जाती है और कईयों को ब्रेस्ट पेन भी शुरू हो जाती है। बहुत कम ख़वातीन को लाइट और आवाज़ से चिड़चिड़ापन या इरिटेशन शुरू आती है, तो बिल्कुल अंधेरे में रहना चाहती हैं। पीएमएस की वजह क्या है? पीएमएस के बारे में कहा जाता है कि ख़वातीन में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, उनके उतार चढ़ाव से ये पीएमएस उनको होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि औरत के अंदर होते हैं। जिस तरह ये ऊपर नीचे होते हैं, इसकी वजह से ब्रेन में एक केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम सेरोटोनिन है और उसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो भी इसके साथ साथ ऊपर नीचे होता है। हमारी बॉडी में अगर सेरोटोनिन बढ़ेगा तो हम खुश रहेंगे, और अगर सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो हमारे मूड अफेक्ट हो जाएंगे और हम डिप्रेशन और इरिटेशन में चले जाएंगे। तो ये देखने में आया है कि पीरियड आने से कुछ दिन पहले जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं और इस वजह से उनको पीएमएस के सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं। ये ज़रूरी बात है कि किसी खातून को पीएमएस कहने के लिए जो ये सारे सिम्टम्स हैं वो पीरियड शुरू होने से 10-12 दिन पहले एविडेंट होते हैं और पीरियड के पहले 2 या 3 दिन तक भी रहते हैं और पीरियड के चौथे 5वें दिन तक वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हर पीरियड पे ये सिम्टम्स बार बार आते हैं, तो ऐसी कंडीशन जिसमें ये सिम्टम्स हैं और वो साइक्लिकल हैं, ऐसी ख़वातीन को हम डायग्नोज करते हैं कि उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। पीएमएस के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ये भी देखने में आया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पीएमएस की है, यानी कि अगर वालदा को पीएमएस है या बहन को पीएमएस है, तो खातून को चांसेस होते हैं कि उनको भी पीएमएस है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि फैमिली में डिप्रेशन है या कोई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है पीएमएस का। पीएमएस हम कैसे डायग्नोज करते हैं? पीएमएस डायग्नोज करने के लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, कोई लेबॉरेटरी में ब्लड टेस्ट नहीं है। ये पेशेंट की हिस्ट्री या खातून की हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि उसको पीएमएस है या नहीं। जब भी खातून अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाएगी तो वो उनको यूजुअली एक मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करने के लिए कहते हैं, जो यूजुअली 2 महीने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। उसमें ये नोट करना पड़ता है कि उनको जो सिम्टम्स हैं वो किस तारीख को शुरू हुए और कब ख़त्म हुए। साथ में ये देखना होता है कि उनको पीरियड किस डेट को शुरू हुए और पीरियड कब ख़त्म हुए। जब वो 2 महीने के बाद अपनी डॉक्टर के पास मेंस्ट्रुअल डायरी लेके जाएंगे तो उसकी एवैल्यूएशन से पता चल जाता है कि अगर ये सिम्टम्स जैसे कि पहले का पीरियड शुरू होने के 10-12 दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाते हैं और ये हर दोनों साइकिल पे देखे गए हैं, तो ये उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। पीएमएस का इलाज क्या है? पीएमएस की 2 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड नंबर 2 मेडिकेशंस। जो माइल्ड केसेस हैं अमूमन वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनके ये सिम्टम्स बहुत हद तक कंट्रोल होते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। जो मॉडरेट केसेस हैं उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो सीवियर केसेस हैं उनको मेडिसिन के साथ साथ साइकियाट्रिक एवैल्यूएशन और साइकोलॉजिस्ट रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस। वो क्या चेंजेस हम रिकमेंड करते हैं जिसके अडॉप्ट कर लेने से पीएमएस के सिम्टम्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, और वो ये है, सबसे पहले डाइट। प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर रोज़ाना लेना चाहिए। ये देखा गया है कि अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट में लिए जाएं और स्पेशली उन ख़ास दिनों में जो कि पीरियड आने से पहले 10-12 दिन हैं, तो उससे मूड के सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन आटा, सीरियल्स, ब्राउन राइस, दालें और बीन से मिलती हैं। ये ज़रूरी है
कि आप अपनी डाइट बैलेंस रखें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, वक्फे वक्फे में थोड़ा थोड़ा खाया करें, एकदम पूरा पेट ना भर लीजिएगा और ना ही आप डीप फ्राइड फूड खाएं, क्योंकि उससे भी आपको एब्डोमिनल पेन और ब्लोटेडनेस हो जाती है। सॉल्ट को से परहेज़ करें, बिकॉज़ अगर आप बहुत सारा सॉल्ट खाने में नमक लेंगे तो उसके साथ आपका फ्लूइड रिटेंशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखने में आया है कि शुगर अवॉइड करने से, साथ में कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड करने से बहुत हद तक प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्पटम्स कंट्रोल में रहते हैं। स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी जो पीएमएस सिम्पटम्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। एक और अहम बात डाइट के साथ वो है एक्सरसाइज। हर एक को कहते हैं कि वो रोज़ाना 30 मिनट्स एक्सरसाइज लाजमी करें, और जो ख़वातीन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के शिकार हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने उन अफेक्टेड डेज़ जो कि पीरियड आने से 2 हफ़्ते पहले कम से कम रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और एक्सरसाइज आप वही करें जो आपका दिल करता है। आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज से देखा गया है कि आपका मूड बहाल हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं और आप खुश रहते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट, ये भी देखने में आया है कि जब इंसान की स्किन या जेल सूरज को एक्सपोज होती है तो स्किन के अंदर सेरोटोनिन जनरेट करने लग जाता है। और सेरोटोनिन जैसे कि पहले का एक हैप्पी हार्मोन है, जब वो ब्रेन में बढ़ता है तो इंसान वैसे ही खुश हो जाता है। स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, आपको अपने बारे में बेहतर पता होता है कि कौन सी चीज़ों से आप खुश होते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। हो सकता है आप म्यूज़िक सुनने से खुश हों, आप मूवी देख लें, आप किताब पढ़ लें, आपको जिन दोस्त अहबाब के साथ आपको अच्छा लगता है आप उनसे फ़ोन पे बात कर लें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप योगा करें, आप यू कैन इवन हैव अ बॉडी मसाज। ये सारा कुछ आपको रिलैक्स करती हैं और आप खुश रहते हैं। क्या विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स लेने से पीएमएस में बेहतरी होती है या नहीं? इसके बारे में एविडेंस है कि अगर आप कैल्शियम लें, मैग्नीशियम, विटामिन ई और विटामिन बी6 सप्लीमेंट्स लें तो उसमें भी कुछ हद तक पीएमएस के सिम्टम्स में बेहतरी देखने में आई है। पीएमएस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो असेस करेंगे कि क्या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ इन एडिशन दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहलाई जाती है। इसके लेने से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं और फिर आपका मूड एलिवेशन हो जाती है और आपको डिप्रेशन, टेंशन ये सब कुछ ख़त्म हो जाती है। ये आपकी डॉक्टर की चॉइस है कि आपको ये SSRIs कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट दें या कि सिर्फ उन 2 हफ्तों में दें जब आपके सिम्टम्स सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्रेजेंट होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, कभी कभार आपके डॉक्टर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करते हैं। मेन मकसद इसका ये है क्योंकि ये ओवुलेशन को रोकता है, अंडा नहीं बनता। और जैसे कि पहले बात की कि नॉर्मल साइकिल में जैसे अंडा बनता है उसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में उतार चढ़ाव आता है। जब आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपका एग नहीं बनता, तो आपके उतार चढ़ाव जो है वो कंट्रोल हो जाता है, लिहाजा सेरोटोनिन लेवल्स पे डिस्टर्बेंस नहीं आती। और ये भी एक तरीका है आपके पीएमएस सिम्टम्स को कंट्रोल करने का। कभी कभार आपके डॉक्टर आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम NSAIDs कहते हैं, वो भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द है या आपको ब्रेस्ट में पेन है तो इन पेन किलर से आपको बहुत ज़्यादा अफाका होता है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स उन खवातीन को दी जाती है जो कि ये कंप्लेन करें कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोजन हो जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में उनका फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो डायूरेटिक की दवाई उन दिनों में देने से आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी मौजूद है वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। मैं एक बात दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगी,
पीएमएस एक रियल चीज़ है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। हमारे मुआशरे में पीरियड्स और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इतना खुल के डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अव्वल एक तो हमारी ख़वातीन को ये आइडिया नहीं होता कि उनकी जो ये इरिटेबिलिटी और ये जो उनको सिम्टम्स इरिटेट कर रहे हैं वो किसी प्रॉब्लम का शिकार, किसी प्रॉब्लम की वजह से है। सेकेंडली, अगर वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उनको हर वक्त पीरियड के आसपास इस किस्म के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उनको ट्रीट किया जाए। ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, इसमें ख़ातून कोई ड्रामा नहीं कर रही, जो कि कई दफ़ा हो सकता है उनके घर वाले ये समझें कि ये तो हमेशा एटीट्यूड में रहती है, ये हमेशा मुंह फुलाए रहती है। ये उसके कंट्रोल में नहीं है। जब उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई जाएंगी और कभी कईयों को दवाइयाँ बताई जाएंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप अपने सोशल सर्कल में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो ख़वातीन जो कि पीएमएस सिम्टम्स का शिकार हैं वो इसको देख सकें और अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके और वो एक क्वालिटी लाइफ जी सकें। हेल्दी रहने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किसी इंसान को कोई मर्ज़ या बीमारी नहीं है। हेल्दी रहने का ये मतलब है कि इंसान फिज़िकली फ़िट है, वो मेंटली फ़िट है, वो ज़हनी तौर पे खुशहाल है और वो सोशली फ़िट है, यानी कि अपने आसपास हर रिश्ते के साथ या वो ख्वाह वो फैमिली में हो या वर्क प्लेस में, उनका हर एक के साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन है। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।